मूर्तिकार जैसी मूर्ति गढ़ना चाहे वो गढ़ सकता है। लकड़ी हो, मिस्त्री जैसा उसमें से फर्नीचर बनाना चाहे बना सकता है। तो हमारे हाथ की बात है, हम अपने भाग्य के निर्माता और अपने भाग्य के लेखक स्वयं हैं। हम अपना भाग्य कैसा बनाना चाहते हैं ये हमारे हाथ की बात है। कोरे कागज पे क्या लिखना ये हमारे हाथ की बात है। धरती वही की वही है ये, पर इसी धरती पर कोई संत की तरह जीता है तो कोई असंत की तरह जीता है। धरती वही है। इस धरती पर संत तुकाराम हुए तो कहीं रामेश्वर भट्ट भी हुआ, उनका विरोध करने वाला। धरती वही की वही है। महात्मा गांधी हुए तो उनको गोली मारने वाला नथुराम भी हुआ। हिरण्याकश्यपु हुए तो प्रहलाद हुआ। धरती वही की वही है। कोई प्रहलाद की तरह जीता है तो कोई हिरण्याकश्यपु की तरह जीता है। कोई योगी बनकर जीता है तो कोई भोगी बनकर जीता है। धरती वही की वही है। कोई बुद्ध होता है तो कोई बुद्धू रह जाता है। कोई सदाचारी हो जाता है तो कोई दुराचारी होकर जीवन अपना नष्ट कर देता है। रावण आया मारीच के पास कि चल तू रूप बदलने की विद्या में निपुण है, सीता का अपहरण करना है। मारीच ने कहा कि आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, वो तो आदि शक्ति है और तू उसका अपहरण करने की सोचता है। नहीं। रावण ने मयान में से तलवार खींची और मारीच की गर्दन पर रखी कि अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो इस तलवार से तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। बोल, मानता है कि नहीं? मारीच ने सोचा कि ना बोलता हूँ तो ये मार डालेगा और हाँ बोलता हूँ तो भगवान मार डालेंगे। अब मेरे हाथ की बात है कि मैं इसको हाँ कहूँ कि ना कहूँ। अब मेरे हाथ की बात है कि मैं इसके हाथ से मरूं कि राम जी के हाथ से मरूं। मरना है ये बात पक्की। मारीच ने निर्णय ले लिया, कोरे कागज पे लिख डाला कि जब मरना ही है तो राम जी के हाथ से क्यों न मरूं, इस अभागे के हाथ से क्यों मरूं। मारीच ने फैसला कर लिया और अस जिय जानी दशानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। मन में ऐसा निश्चय करके कि आज राम जी के हाथों मरना है, कोई बात नहीं। विश्व को अपने संकल्प मात्र से नष्ट कर देने वाले भगवान मारीच को तीर मारकर भी उसका प्यार कम नहीं कर सके। कैसा उसका प्यार होगा। हमने प्रेमी भक्तों की गाथाएं बहुत सुनी पड़ी है, पर ये मारीच तो सबसे विलक्षण प्रेमी है। ऐसा ही एक और प्रेमी भी, रज्जब, बड़े प्रेमी थे। कोरे कागज पे लिख डाला बस, प्रेम, वासना नहीं, उपासना वाला प्रेम। मारीच ने निर्णय किया, मानव मात्र को भी निर्णय करना है कि हमें इस कोरे कागज पर क्या लिखना है। जीवन प्राप्त करना जीवन की उपलब्धि नहीं है, पर जीवन में निरंतर सफलताओं को अर्जित करना और कभी असफलता आए तो सम और शांत रहना, ये जीवन की उपलब्धि है। हर नई सुबह संदेश देती है कि फिर से प्रयत्न करो। आपको आपके काम में, व्यापार में, विद्यार्थियों को परीक्षा में विफलता मिलती है तो डरो नहीं। असफल होना जीवन की विफलता नहीं है। कभी असफल हो गए तो उसका मतलब ये नहीं कि हम सदैव विफल होते रहेंगे, नहीं। कोई विद्यार्थी परीक्षा देता है, 80% अंक लाता है तो सब उसकी प्रशंसा करते हैं, चाचा, मामा, मौसी की, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, 80% लाया बेटा तू। हालांकि 20% प्रश्न उसने भी गलत किए हैं, पर उसको कोई टोकता नहीं है, कोई उसको डांटता नहीं, सब उसको शाबाशी देते हैं, शाबाश शाबाश शाबाश, क्योंकि उसने गलत की अपेक्षा सही थोड़ा ज्यादा किया। 80% लाया ना, 20% ही गलत है। कितनी भी, कैसी भी हमारे जीवन में कठिनाई आए या कोई कष्ट आए तो ऐसा मत सोचना कि ये सदा ही रहेगा। सूरज सदा के लिए अस्त नहीं होता है।
केवल रात के कुछ घंटों के लिए अस्त होता है। अब गर्मी की सीजन शुरू हुई है तो सदा थोड़ी गर्मी रहेगी, आएगी बरसात, फिर आएगी सर्दी। सम रहना और शांत रहना, सफलता तक पहुंचने के लिए कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ता है। एडिसन ने 700 प्रयोग किए थे बिजली के आविष्कार के लिए, विफल रहे। साथियों ने कहा अब छोड़ो, 3 साल हो गए, अब हम कुछ दूसरा काम करें। बोले नहीं, 1000 बार काम करेंगे, असफलता मिले तो भी एक कदम आगे रखेंगे, 1001वीं बार करेंगे, सफल होंगे। 3 महीने और लगे रहे, बिजली का आविष्कार हो गया। दुनिया रोशनी से नहा उठी एडिसन के प्रयास से। सागर मंथन देवों और दैत्यों के द्वारा किया गया अमृत पाने के लिए, पर पहले विष निकला था। पाना चाहते थे अमृत, मिल गया विष, फिर भी वे हिम्मत हारे नहीं, सागर मंथन चालू रखा तो आखिर अमृत उनको मिल गया। कोशिश में कामयाबी छुपी हुई है। ऐसे ही साधक साधना में प्रयास करेगा और उसकी प्यास भी होगी। आजकल तो प्यास नहीं होती और प्रयास भी नहीं होता, प्यास भी अधूरी, प्रयास भी अधूरा, तो फिर सफलता कैसे मिले? प्यास भी पूरी, प्रयास भी पूरा, सफलता मिलती है। एक सेठानी ने अपने नौकर को पूछा कि मैंने तुझे चिट्ठी दी थी, वो तू लेटर बॉक्स में डालकर आया कि नहीं? नौकर बोला कि मैं गया तो था चिट्ठी डालने के लिए, पर लेटर बॉक्स पर ताला लगा हुआ था, इसलिए मैंने उसे, ताला लगा हुआ है तो फिर चिट्ठी क्यों डालूं? लौट के आ गया। और ताला लगा हुआ है इसीलिए कि चिट्ठी सुरक्षित रहे और कोई ले न जाए, तू अंदर डाल देता, ताला लगा हुआ इसलिए लौट कर आ गया। मैंने इतने दिन जप किया, मेरे को कोई फायदा नहीं हुआ, मैंने इतने दिन पाठ किया, मेरे को कोई फायदा नहीं हुआ। नहीं, गीता के 6 अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने कहा है, अनिर्विण चेतसा, कभी भी उबना नहीं, कभी उकताना नहीं, न उकताए हुए चित्त से जप ध्यान साधना निरंतर करना है। पहले विष मिला तो क्या देवताओं ने सागर मंथन करना छोड़ दिया? माना कि प्रकृति ने बीजों की व्यवस्था की है, बीज में से ही अंकुर फूटता है, पौधा बढ़ता है, वृक्ष बनता है, फल लगते हैं, परंतु माली मेहनत करता है, तभी बीज में छिपे फूल और फल प्रकट होते हैं। माली मेहनत नहीं करे तो ऐसे ही बीज पड़ा रहे, सड़ जाएगा, सड़ जाएगा। माली की मेहनत जरूरी है। धरती ईश्वर की है, रस ईश्वर का है, किंतु खेतों में फसल का लहलहाना ये किसान के श्रम की सफलता है। ऐसे ही जो होगा ईश्वर की गुरु की कृपा से होगा, परंतु साधक का प्रयास और हम साधकों की प्यास वो जरूरी है। अब ये यहां हम बैठे हैं, ये प्यास है, तभी यहां आकर हम बैठ पाते हैं ना, पर ये प्यास फिर बुझ न जाए। जैसे प्यास लगी हो तो H2O का फॉर्मूला घोटकर मुंह में डाल देने से प्यास नहीं बुझेगी। हाँ, H2O का फॉर्मूला कोई लसोट कर पीस कर मुंह में डाल दे तो प्यास कैसे बुझेगी? प्यास के लिए, बुझाने के लिए पानी चाहिए, प्राण शीतलता मांगते हैं, वो H2O का फॉर्मूला पढ़ने से नहीं बुझेगी, पानी पीना पड़ेगा। उसी प्रकार रोज अपने हृदय में इतना तो प्यार हो कि आषाढ़ में बादल साल में 1 साल आते हैं, आषाढ़ी बादल, पर हृदय में ऐसा हो कि आषाढ़ के बादल रोज उमड़ आए, रोज दिल में आषाढ़ के बादल उमड़े और आंखों से प्रेम की बरसात हो जाए, ऐसा हो। रावण ने अपने गुप्तचर भेजे थे राम जी की सेना में कौन कौन बलवान है ये जांच करने के लिए। आखिर गुप्तचर शुक और सारण आए, रावण ने पूछा कि कौन कौन बलवान है, मुझे सूची दो। दोनों बोले कि बलवान तो कोई पता नहीं चला, पर एक आदमी बड़ा कमजोर है ये पता चला कर आए हैं हम। बोले कौन कमजोर है? बोले वो हनुमान जी सबसे ज्यादा कमजोर हैं। रावण कांपने लगा।
सर्दी थी पर पसीना आ गया बेचारे को कि हनुमान सबसे ज्यादा कमजोर, मेरी लंका को आग लगा कर गया, मेरे बेटे को मार डाला, अक्षय कुमार का क्षय कर दिया, वाटिका उजाड़ दी, उसकी एक गर्जना से राक्षसियों के गर्भ गिर गए। वो कमजोर तो बलवान कैसे होंगे? तुम किस बात से कहते हो कि वो कमजोर हैं? तो शुक और सारण कहने लगे कि हमने कई दिनों तक देखा कि जब भी राम जी आकर अपने आसन पर बैठते थे और हम सब नीचे बैठते थे तो हनुमान जी राम जी को देखते ही रो पड़ते थे। इसलिए हमको लगा कि आदमी कमजोर है, क्यों रो पड़ता है राम जी को देखते ही? अब ये कोई कमजोरी है? अरे दलन मोह तम सोस प्रकाशु, बड़े भाग उर आ वहीं जासु। जिसके बड़े भाग्य होते हैं उसको ये भक्ति प्राप्त होती है कि अपने स्वामी को देखते ही आंख प्रेम के आंसुओं से भर आए। ये तो बड़ी उपलब्धि है। अब आगे आदमी को ये भक्ति नसीब कहाँ कि अपने स्वामी को देखे। और आषाढ़ी पूनम तो साल में एक बार आती है, गुरु पूर्णिमा। आषाढ़ी पूनम साल में एक बार आती है, पर मैं सभी भाइयों से और बहनों से प्रार्थना करूं कि आपके और मेरे दिल में आषाढ़ी पूनम रोज आनी चाहिए। रोज आषाढ़ी पूनम हो, एक दिन ना हो साल में, रोज आषाढ़ी पूनम हो, रोज गुरु पूर्णिमा हो, एक दिन ना हो साल में। रोज आषाढ़ के बादल दिल में उमड़ने चाहिए और वो आषाढ़ के बादलों का पानी आंखों से रोज बरसना चाहिए। वो दिन बेकार गया जिंदगी का जिस दिन जप करते करते, प्रार्थना करते करते आंख से प्यार के आंसू न बहे। वो दिन बेकार है। हृदय रेगिस्तान नहीं होना चाहिए। हृदय सऊदी अरब की मरुभूमि नहीं होनी चाहिए। हृदय में प्रीति की गंगा लहरानी चाहिए। हृदय में आषाढ़ के बादल उमड़ने चाहिए। और ये अगर हो जाए, प्रेम जब गुरु से हो गया, समझ रब से तार जुड़ गया। प्रेम जब गुरु से हो गया, समझ रब से तार जुड़ गया। प्रेम जब गुरु से हो गया, समझ रब से तार जुड़ गया। आंखों से आंसू बहे, वाणी भी कुछ न कहे। आंखों से आंसू बहे, वाणी से कुछ न कहे। ऐसा तुझको जब से हो गया, समझ घट में फूल खिल गया। ऐसा तुझको जब से हो गया, समझ घट में फूल खिल गया। गुरुवर ही प्रभु लगे, मन में गुरु भक्ति जगे। गुरुवर ही प्रभु लगे, मन में गुरु भक्ति जगे। ऐसा तुझको जब से हो गया, समझ तेरा काम बन गया। ऐसा तुझको जब से हो गया, समझ तेरा काम बन गया। ऐसा जब से हो जाए बस समझो काम बन गया। फिर क्या बाकी रहा? फिर इतना ही बाकी रहा, दिल से कह देना बस, हम आपके हुए, गुरुवर स्वीकार लेना। 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 झूठे जग में उलझे हुए हैं, झूठे जग में उलझे हुए हैं। हमको उबार लेना। हम आपके हुए, गुरुवर स्वीकार लेना। हम आपके हुए, गुरुवर स्वीकार
अंधकार से भरा था, निगुरा जिया था जीवन, अंधकार से भरा था, निगुरा जिया था जीवन। मैं तो भटक रहा था, भटका हुआ था ये मन, मैं तो भटक रहा था, भटका हुआ था ये मन। मेरे इस दोषी मन को गुरुवर, मेरे इस दोषी मन को गुरुवर, अब तुम संवार लेना, हम आपके हुए, गुरुवर स्वीकार लेना, हम आपके हुए, गुरुवर स्वीकार लेना। गुरु के आगे तो नम्र बनना है, परंतु परिस्थितियों के आगे घुटने नहीं टेकना है। और जो गुरु के आगे घुटने टेकता है, गुरु के आगे नम्र होना, झुकना, मतलब दुनिया में सबसे ऊंचा उठना, ये ऊंचा उठने का मार्ग है। टॉल्स्टॉय एक विदेशी विचारक आदमी थे। महात्मा गांधी उनको आदर दृष्टि से देखते थे। यूं कहो कि गुरु बुद्धि थी टॉल्स्टॉय के प्रति महात्मा गांधी की। आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य लगेगा, टॉल्स्टॉय जी के जीवन की एक दो घटनाएं मुझे बहुत अच्छी लगी। एक बार क्या हुआ, आधी रात के समय टॉल्स्टॉय एक पुल पर खड़े थे, नदी के पुल के ऊपर खड़े थे। आधी रात है, सिपाही आया भागता हुआ कि आप यहां क्यों खड़े हैं मिस्टर? टॉल्स्टॉय बोले कि एक महिला यहां से कूदकर मर गई, मैं देख रहा हूं कि अब वो कहां गई, वो तो डूब गई होगी। सिपाही ने कहा अच्छा डूब गई, उसका नाम क्या था? बोले फलाना नाम था, उसके माँ का नाम अमुक था, बाप का नाम अमुक था। अरे कहाँ रहती थी? अमुक जगह पर। चलो आप थाने में चलो, पुलिस स्टेशन चलो, सारी रिपोर्ट लिखाओ। ले गए पुलिस चौकी। तो पुलिस अधिकारी जो थे वो जानते थे टॉल्स्टॉय को, शाही घराने के आदमी थे, अच्छे आदमी थे। तो पुलिस अधिकारी ने उनका आदर किया, आइए आइए बैठिए। बातचीत की कि कौन थी वो महिला, वहां भी नाम पता सब बताया, उसके माँ बाप का नाम बताया। फिर टॉल्स्टॉय ने रहस्योद्घाटन किया कि ये तो मैं कहानी लिख रहा था और कहानी लिखते लिखते यहाँ मेरी कलम अटक गई कि अरे वो महिला कूदकर मर गई। तो मैं उस पुल पर खड़ा था कि यहाँ से वो कूदकर मर गई। वास्तव में कोई महिला कूदी नहीं साहब, ये तो मैं कहानी लिख रहा था। पुलिस अधिकारी और वो सिपाही देखते ही रह गए कि इस आदमी ने तो ऐसा वर्णन किया कि मानो सचमुच में वो घटना घटी है। वो सिपाही ने कहा आपने उसका नाम बताया, उसकी माँ का नाम बताया, उसके बाप का नाम बताया, वो जहाँ रहती है वो एड्रेस बताया। बोले कहानी में सब वही लिखा हुआ है, मैंने खुद ने लिखी है, उसका नाम वही है कहानी में। पुलिस अधिकारी को आश्चर्य लगा, पर टॉल्स्टॉय ने कहा कि साहब आश्चर्य करने की जरूरत नहीं है, आपको तो और महान आश्चर्य की बात बताऊं। एक बार मैं सीढ़ी से ऊपर चढ़ता हुआ जा रहा था। पुलिस अधिकारी सुनते रहे। हाँ फिर? बोले मेरे साथ एक बहन और भी थी नहीं पर फिर भी थी, क्योंकि वो भी मेरी कहानी की एक पात्र थी। मैं उससे बात कर रहा था। इतने में ऊपर से कोई सज्जन सीढ़ी से उतरते हुए आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि ये बहन जी है, बेचारी को तकलीफ ना हो। मैं थोड़ा साइड में खिसक गया कि हमारे कारण इस बहन को तकलीफ ना हो। समझदार लोग सोचते हैं ना बेचारे बहन जी हैं, इनको तकलीफ ना हो। तो मैं थोड़ा साइड हो गया कि किसी पुरुष का स्पर्श इसको क्यों हो, इसका शील भंग क्यों हो। तो मैं साइड हो गया। इतना साइड हुआ, सीढ़ी संकरी भी थी कि मेरा पैर फिसला और मैं धड़ाम से नीचे आ गया। तो वो जो पुरुष ऊपर से उतर रहे थे उन्होंने कहा कि अरे भाई मिस्टर टॉल्स्टॉय, आप कमाल के आदमी, पागल तो नहीं हो गए? जगह तो बहुत थी, फिर आप क्यों खिसक रहे थे?
बोले मैं खिसक रहा था वो बहन को बचाने के लिए। कहाँ है वो बहन? मेरी कहानी की बहन है वो। अब ये आदमी अगर चाहता ना तो मन की इस धारणा शक्ति का सदुपयोग करके साक्षात्कार तक पहुंच सकता था, पर सच्चे सदगुरु नहीं मिले, इसीलिए बात यहीं तक अटक गई। मन की धारणा शक्ति का सदुपयोग नहीं कर पाया। अगर यही धारणा शक्ति साधक सदगुरु के ध्यान में लगाए कि गुरु की तस्वीर नहीं है, गुरु साक्षात खड़े हैं, तो धारणा शक्ति के द्वारा हम कहां नहीं पहुंच सकते। मैंने सुनी है, एक स्वामी रामतीर्थ कहानी सुनाया करते थे कि एक लड़का था, कॉलेज में पढ़ता था, कॉलेज की एक लड़की के प्रति उसका मन आसक्त हो गया था। उसने कहा कि मैं शादी करूंगा तो तुमसे, नहीं तो मर जाऊंगा। उस लड़की ने कहा मैं तुमसे शादी करूंगी एक शर्त पर, ये जो फाइनल एग्जाम होंगे इसमें तुम फर्स्ट डिवीजन लाकर दिखाओ तो मैं तुमसे शादी करूं, नहीं तो नहीं करूं। अब उस लड़के को पढ़ने लिखने में वैसे ही कमजोर था, इसने सोचा कि अब क्या करूं, मरता क्या न करता। परीक्षाएं आई, अब इसको पेपर में कुछ सूझ नहीं रहा था ठीक से, क्योंकि पढ़ा लिखा भी नहीं था, ध्यान चित्त उसका उसी में आसक्त था, लड़की में। तो ये क्या करता, वो लड़की की एक फोटो रखी थी अपने साथ, बार बार निकाल के देखता कि नहीं कुछ भी हो जाए मुझे पास होना है, नहीं तो शादी नहीं होगी, मैं कैसे जिंदा रह पाऊंगा तेरे बिना। लिखता, फिर कुछ प्रश्न नहीं आता तो फिर उसका चित्र देखता और लिखता। तो प्रोफेसर जो सुपरविजन कर रहे थे उन्होंने पूछा कि तुम बार बार क्या निकाल कर देख रहे हो और चीटिंग कर रहे हो, देख देख कर लिख रहे हो? बोले नहीं साहब। तो दिखाओ क्या देख रहे थे? तो दिखाया, अरे बोले ये तो फलानी लड़की का चित्र है। बोले हाँ साहब मैं इससे शादी करना चाहता हूँ पर इसने मुझे इनकार कर दिया, फर्स्ट डिवीज़न ला के दिखा तो ही मैं शादी करूँ तेरे से। तो मैं बार बार उसका चित्र देख रहा हूँ कि कुछ भी हो जाए मुझे फर्स्ट डिवीज़न आना है। तो मुझे हिम्मत आ रही है कि नहीं 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 आना है, कुछ भी हो जाए, और मैं लिख रहा हूँ पेपर। और वो सचमुच फर्स्ट डिवीज़न से पास हुआ। तो स्वामी रामतीर्थ ने यह कहानी लिखकर अंत में बताया कि एक लड़की को उसके साथ शादी करने के लिए उसकी फोटो देख देख कर वो पास हो गया। तो अगर गुरु का दर्शन बार बार करे तो वो जन्म मरण के चक्कर से पार हो सकता है। भगवान का गुरु को उसमें इतनी प्रीति करे ना, एक लड़की का चित्र देखकर उसके प्रति आकर्षित हो गया, अब वो सदा उसका चेहरा ऐसा रहेगा? चेहरा मुरझा जाएगा, बाल सफेद हो जाएंगे, दांत टूट जाएंगे, बुढ़ापा आएगा। शरीर में परिवर्तन रखकर भगवान ने प्रेरणा दी है कि इस शरीर में क्या आसक्त होना, अपनी बुद्धि का जरा उपयोग करें। खेत में एक व्यक्ति नंगे पैर जा रहा था तो उसको बड़ा कांटा चुभ गया। बबूल का पेड़ होगा आसपास कहीं, वो कांटा चुभा पैर में, आहा चिल्लाया। धीरे से कांटा निकाला, खून निकल रहा था, थोड़ी पट्टी वट्टी कुछ बांध दी। फिर क्या बोलता है वो बोलता है कि अच्छा हुआ मैं बूट पहनकर नहीं आया था, नहीं तो बूट में छेद हो जाता। अब तेरे पैर में हो गया, उसका कुछ नहीं। लोग अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं, अपना कीमती समय नष्ट कर रहे हैं। वो अपने पैर में छेद हो गया, उसकी कोई परवाह नहीं। अरे अच्छा हुआ बूट पहन के, नहीं तो बूट में छेद हो जाता। कैसी बुद्धि है, कैसा अपना घाटा आप कर रहा है, अपने को धोखा आप दे रहा है। ऐसे लोग अपनी आयु गंवा रहे हैं, उम्र गंवा रहे हैं। वो वे धनभागी हैं जो गुरु चरण में आकर ज्ञान पाकर वैदिक मंत्र की दीक्षा पाकर तर जाते हैं, बाकी तो देखते ही रह जाते बेचारे। एक सेठानी ने नौकर को कहा कि रामू, कोई यहाँ रामू बैठा उसकी बात नहीं है, वो रामू दूसरा था। रामू जरा देखना, चूल्हे पर दूध रखा है, जरा देखना, मैं अभी आई। सेठानी गई, कुछ जरा रूम में ज़्यादा व्यस्त हो गई, कोई मेहमान आए होंगे। रामू खड़ा है चूल्हे के सामने, दूध उभरा बर्तन से बाहर आया तो भी ये देख ही रहा है। निष्क्रिय सदा निसंग तू, करता नहीं भोगता नहीं, देखे जा रहा है। तो दूध उभरा, जला तो उसकी गंध कमरे में गई। सेठानी दौड़ती हुई आई, बोले पागल कहीं का, तू गैस बंद नहीं कर सकता? ये दूध जल गया, पूरा उभर रहा है बाहर। तो उसने कहा आपने ऐसा कहाँ कहा मेरे को, आपने कहा खाली दूध देखना, तो मैं देख रहा हूं।
नुकसान हो रहा है और देख रहा है, लोग भी देख रहे हैं, अपनी आयु गंवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं संसार में। 1 घंटे में 900 श्वास खर्च हो जाते हैं, 900 श्वास। व्यापारी को व्यापार में घाटा होता है तो वो चिंता करता है कि मेरे को घाटा हो रहा है, मैं कैसे मुनाफा कैसे हो, मेरे सिर पे कर्जा बढ़ गया, 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया कर्जा किसी के सिर पर हो ना, तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ करे। 1.5 रुपए की मिलती है किताब, गीता प्रेस गोरखपुर की, गजेंद्र मोक्ष, उसका पाठ करे रोज सुबह, संकल्प करके मेरे सिर से कर्जा उतरे। और घर में 108 पाठ करे श्री आशा रामायण के, गुरुवार से शुरू करे, अगले गुरुवार को पूरा करे, अनुष्ठान करे। कैसे करे कि एक तुलसी का गमला रखे ईशान कोण में। ईशान कोण किसे कहते हैं? पूरब और उत्तर के बीच का कोना। गमला रखा तुलसी का, सामने तस्वीर रखी गुरु की और दोनों तरफ स्वस्तिक बना दिए। स्वस्तिक समझते हैं ना, गणेश जी का स्वस्तिक। नीचे जमीन पर एक कपड़ा बिछाया, फ्रेश कपड़ा, अच्छा पवित्र, उस पर गेहूं के दाने से स्वस्तिक बना दो, गेहूं से। उसके बराबर बीच में तांबे का लोटा पानी भर के रखो। तिलक करके संकल्प करें, ओम गम गणपतये नमः। गणपति जी का सुमरण करके कि हम 7 दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं अमुक कार्य की सिद्धि के लिए, हमारा वो कार्य जरूर संपन्न होगा, ये विघ्न दूर होगा। फिर क्या करें? गहरा श्वास भरें, उस समय खूब गहरा श्वास भर के रोके रखें और एक बार महामृत्युंजय मंत्र का जप कर लें और मन में संकल्प दोहरा लें कि हम अमुक कार्य की सिद्धि के लिए ये अनुष्ठान कर रहे हैं, 7 दिन का जरूर पूरा होके रहेगा, उसको दुनिया की कोई ताकत अटका नहीं सकती, रोक नहीं सकती। ओम हरि ओम ओम ओम। फिर एक बार ऐसा कर लिया, फिर 2 बार 5 बार करो श्वास रोक कर जप, तो और ज़्यादा अच्छा है। फिर अपने दोनों हाथ उस समय ऊपर करके अपना संकल्प दोहराएं कि हम अमुक कार्य की सिद्धि के लिए ये अनुष्ठान कर रहे हैं, वो जरूर पूर्ण होगा। हरि 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 अपना गुरु मंत्र बोल दें, इसको कोई काट नहीं सकता, इसको कोई अकाट्य नहीं कर सकता, ऐसा दृढ़ता से करें। पाठ शुरू करें, समय निश्चित रखें, रोज उसी समय पर बैठें पाठ करने, जप करने, अगले दिन भी उसी समय बैठें। शाम को अगर करते हो तो शाम का भी वही टाइम रखें फिक्स, उसी टाइम पे बैठ जाएं और रोज गहरा श्वास भरते समय अपना संकल्प दोहराएं। 7 दिन का 11 दिन का अनुष्ठान करें, देखो कैसे काम नहीं होता है। कई साधक करते हैं और कईयों को इसकी विलक्षण विलक्षण अनुभूतियां हुई है। कई इलाकों में बरसात नहीं होती तो वहाँ के साधक मिलकर पाठ करते हैं, 108 पाठ पूरे होते हैं, बरसात धमाधम अच्छी हो जाती है। कईयों ने किया है, कोई मंत्र का अनुष्ठान करते हैं, कोई जप का, कोई मौन का, मौन मंदिर, 7 दिन मौन रहना है, बस मानसिक जप करना है, शांत बैठना है। मैं तो आपसे कहूँ अगर आपको समय मिले ना तो जरूर 7 दिन का या 11 दिन का एक ऐसा अनुष्ठान करो। भले उस समय माला से जप नहीं करो, माला 10 माला 21 माला 51 माला नियम की करो, बाकी मुझे 450 माला पूरी करनी है, तू जा और दूसरा मोती आवे, ऐसा भाग भाग नहीं करो। 7 दिन 11 दिन एक अनुष्ठान ऐसा करें, मेरी प्रार्थना है, अर्जी है, मर्जी आपकी है, आप मालिक हैं, जैसा उचित समझे, पर मुझे लगता है कि एक करें जरा, मुझे अवसर मिलेगा मैं भी चूकूंगा नहीं। क्या करें कि उन 7 दिनों में या 11 दिनों में या जितने भी करें, अधिक मौन रखें और बस दिन में सुबह दोपहर शाम 3 टाइम, आधा घंटा 1 घंटा जितना अनुकूल लगे आपको समय, गुरुवर की तस्वीर सामने रखकर एक टक देखो, बस कुछ न करो। सारा दिन कुछ ना कुछ तो करते ही हैं, ऐसा समय दिन में रखो कि उस समय कुछ न करें, बस एक टक देखें, आंखों की पलकें हिले नहीं, खूब आंसू निकलने लगे तब आंख बंद कर लें। ये बहुत अंतरंग साधना है।